आज तेजे बाबू बोलेंगे, आइए। चलिएगा नहीं एक सवाल तेज बाबू से, एक सवाल लो ना, आइए तब तक आ रहे हैं साथ में बोलेंगे। तो आप बोलिए, उसका अलग मजा है। अकेले भी कुछ बोलिए। मंत्री जीवेश जी ने तेज जी आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने बदसलूकी की है। क्या लगता है, मतलब अफसरशाही बिहार में है? इसमें नया बात क्या है, तो शुरू से है अफसरशाही। चलिए अभी रुकिए, तू 4000 पहले फोटो खिंचाएगा, पकड़ लीजिए। चल तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी हल्का तेज हो, तेजस्वी जी इधर देखकर, पकड़ लो, पकड़ लो। आई चलिए, हो गया। बना दीजिए आपको, ठीक में कीजिए, शुरू करें। आप बोले पुलिस चलिए, हट जाइए पीछे से, आइए और चलिए। बस नहीं करिए, हो गया, चलिए, थैंक यू। आज अच्छा ठीक है, शुरू करें। आज हम सबों का मुलाकात विपक्षी दलों के सभी सदन के जितने नेता रहे विपक्षी दलों के, कल हम लोगों ने समय लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, जातीय जनगणना को लेकर के। और मुख्य पार्टियां विपक्षी दलों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएमएल, सीपीआई, सीपीएम और एआईएम के सभी साथी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग आज पहुंचे। और आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सत्र में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दलों का कि भारत सरकार जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गए, डेलीगेशन भी गई। उसमें मुख्य दो प्रस्ताव हम लोगों का था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं साथ हम लोगों के चलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें और बात को रखें। अगर भारत सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे कराने का काम करे। तो आज हम लोग सभी लोग आगे आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार, अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया, जिसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाएगा। और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पे चर्चा होगी कि 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दे
लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ है। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से यही विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। अब कैसे होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, ये सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हों या और विपक्ष के दल हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोगों ने जो काम किया है बिहार के हित में किया है। और इससे आप जानते हैं कि 51 जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, 51% तकरीबन 52% के आसपास जो है गरीबी है। कौन लोग हैं ये गरीब, इसके लिए रूपरेखा जो है, बजट का स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं, समाज है, इनके लिए प्रावधान किया जाएगा, योजनाएं बनेंगी, इनकी तरक्की हो, सबको बराबरी का मौका मिले, कोई भी विकास से वंचित ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जातीय जनगणना जो है वो होगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि SC/ST का तो होता ही है, धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है। लेकिन अब तक ये नहीं होता था कि भाई कौन कितने, एक साइंटिफिक डेटा किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप विकास कार्य योजना क्या आपका रूपरेखा रहेगा, जब अपनी घर की स्थिति आप नहीं जानिएगा तो बजट जो घर का है कहाँ खर्च करना है नहीं करना है ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना कोई भेदभाव के लिए नहीं है, बल्कि गरीबी को हटाने के लिए है। लोगों को, जो समाज जो वंचित है, उन लोगों को ऊपर आए। और गरीबी अगर देखी जाए तो हर जातियों में गरीबी है, कोई भी ऐसा जात नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी, या कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी। एक लोगों को एक डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो सरकार जो है उसी हिसाब से जो है जो लोग पीछे छूट गए हैं समाज के, उनको आगे लाने के लिए जो है योजना जो है वो बनाने का काम करेंगे। तो हम लोगों की यही बातचीत हुई है, और बाकी की बात जो है सर्वदलीय बैठक जब होगी तो उस समय तय होगा। ये सर्वदलीय बैठक की बात पहले से चल रही थी, क्योंकि बीच में बाई इलेक्शन आ गया था, तो हमने कहा था कि भाई जो है बाई इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कभी भी आप जो है करा सकते हैं। तो लगभग 3-4 तारीख को हम बोले थे, 5 तारीख को आप जो है इसकी बैठक कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना हो गया था, कोई पहल नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि ये सत्र में जो है फिर से जो है इस इशू को हम लोग उठाने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे, और जहां तक बिहार के हित में अगर कोई बात आता है तो हम लोग जो है विपक्ष के लोग हों, सबसे आगे जो है लोगों के कल्याण के लिए हम लोग जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे। और मुलाकात किए हैं, क्या भरोसा है? मुलाकात किए हैं, क्या भरोसा है? कल ममता बनर्जी शरद पवार से मिली है और उन्होंने कहा है कि यूपीए नहीं हो चुकी है। हमारा जो आज का जो ब्रीफिंग है वो केवल कास्ट सेंसस के ऊपर है।
अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आप लोगों है को कि आपको भरोसा है मुख्यमंत्री ने जो कहा है नहीं, तो भाई वो तो कमिटमेंट है ना, और वो भी कई बार बोल चुके हैं। और जब विधानसभा से जब 2 बार पारित हो गया तो नहीं कराने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आज हम लोग इसलिए मिले कि भाई जल्दी करा दीजिए। और होने जा रहा है। कहा देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक सर्वदलीय बैठक जो है वो होनी है, जिसको लेकर के जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में कराने की मांग को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त। अस्मित बड़ी खबर ये है कि अब विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष चैम्बर के अंदर सभी दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है और बैठक की जा रही है। सबसे राय मशवरा लिया जा रहा है, कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है। इसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद हुए हैं। सबसे बड़ी बात 2 मुद्दा, एक तो भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी का जो मामला है उस पर पहले से ही कार्य मंत्रणा की समिति की जो बैठक होनी थी उसमें उस पर चर्चा होना था। लेकिन आज सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्षी सदस्यों ने मंत्री जी को न्याय दिलाने का नारा लगाया, इस मुद्दे पर जो सियासत आज तेज हुई है और अब विधानसभा अध्यक्ष 1:15 से सभी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी कर्मी है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सभी सदस्यों को सदन में बोलने का मौका दिया गया, सभी ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों से राय लेकर यह तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में, क्योंकि यह सदन का अपमान है, जब सरकार के मंत्रियों का अपमान होगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी सदस्य सवाल उठाएंगे। और आज हुआ भी अमूमन वही, जैसे ही मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी विधानसभा के अंदर प्रवेश की, पहले से ही मुख्यमंत्री का कारगिल जा चुका था, लेकिन कारगिल के बाद भी जो ट्रैफिक पुलिस के जवान थे वो जिधर से मंत्रियों के आने का जो रास्ता होता है उसे रोक रखा था। और उसी बीच में उसी रोकने के दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रुकी थी। जीवेश मिश्रा को पहले कुछ समझ नहीं पाया, उनको लगा कि मुख्यमंत्री का टारगेट आने वाला है, लेकिन जैसे ही उनके नज़रों के सामने से पुलिस और की जो गाड़ी है वो निकली, इसके बाद जीवेश मिश्रा का जो आपा है वो खो बैठे, गुस्से में आ गए और जीवेश मिश्रा ने वहीं पे यह कहा कि वो सदन के अंदर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जीवेश मिश्रा सदन के अंदर पहुंचे और सदन के अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि मुझे कहना है, और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। और विधानसभा के बाहर जो बातें हुई थी, तमाम तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखा रखी चुकी है कि किस तरीके से जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोकी गई थी, फिर ट्रैफिक पुलिस के जवान का क्या कहना था जिसने गाड़ी रोकी थी, उसका क्या कहना था। इन तमाम तस्वीरों को हमने पहले ही आपको दिखा रखी है। इसके बाद विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जैसे ही जीवेश मिश्रा सदन में उठे, अपनी बात उन्होंने रखी और कहा कि मैं 5 मिनट विलंब से सदन में पहुंचा हूं। इसका कारण यह है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना संबोधन शुरू किया, उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष का संरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि विधानसभा का जो पूरा परिसर होता है वो विधानसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में होता है। उन्होंने कहा कि मुझे आपका संरक्षण चाहिए और न्याय चाहिए, क्योंकि आज मुझे डीएम एसपी की गाड़ी को आने के लिए मंत्री की गाड़ी को रोका गया। जीवेश मिश्रा का जो गुस्सा था वो काफी बढ़ा हुआ था। जीवेश मिश्रा को सदन के अंदर उनके सहयोगी जो मंत्री थे वो समझाने बुझाने में लगे थे, उनको शांत करने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन जीवेश मिश्रा शांत नहीं हो रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद खुद जीवेश मिश्रा को शांत करने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वो उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने सीट पर बैठने के बाद भी काफी जो गुस्से में है वो दिख रहे थे। हालांकि जैसे ही जीवेश मिश्रा ने यह बात सदन के अंदर रखी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरी गाड़ी को रोका गया है, फिर विपक्षी जो सदस्य थे
वो एकजुट हो गए और सीधे कहा कि अगर सदन में सरकार के मंत्री के साथ अगर इस तरीके से होता है और ये सदन जब तक चलता है तब तक विशेषाधिकार होता है, ऐसे में विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। या अब जो अधिकारी है इसके लिए वो दोषी हो, केवल सिपाही दोषी नहीं हो। साथ ही साथ आरजेडी या अन्य जो दल है विपक्ष के अंदर सभी एक स्वर में बेल में पहुंच गए। सदन की कार्रवाई कई मिनटों तक बाधित रही। उसके बाद सदन की कार्रवाई 9 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दी। फिर सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई विपक्ष का हंगामा बढ़ते गया। उसके बाद 1:15 पर यह बैठक करने की जो योजना है वो बनी और उसके बाद भी विपक्षी सदस्य जो थे वो शांत नहीं थे। कंटिन्यू बेल में वो नारेबाजी करते रहे कि मंत्री को न्याय दे। बिहार विधानसभा के अंदर शायद ये पहली तस्वीर ऐसी निकल के सामने आई थी जिसमें कि विपक्षी सदस्य सरकार के मंत्री को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। देखिए अभी जो सदस्य हैं वो लंच आवर की जैसे घंटी बजी है उसके बाद निकल चुके हैं, लेकिन अंदर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है और डीएम और एसपी वहाँ मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर डीएम और एसपी को आप देख सकते हैं।